नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज जो तकनीकी जो साउंड का जो इशू है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और अभी जो साथी जुड़ता है, एक बार जो पहले जुड़ेगा वो साउंड बताएगा, उसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज बड़े पैमाने पर ये 2-3 बार खामियां हुई हैं साउंड की, और उसके लिए जो है आपसे हम क्षमा चाहेंगे। एक बार जो भी साथी पहले लाइव आता है वो कमेंट करके साउंड का इशू जरूर बताएं कि साउंड ठीक आ रही है। जसमेर जी, एक बार आप जुड़े हैं पहले, एक बार आप बताएं साउंड ओके है। लिरिक जी, हरजीत, हाँ ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं हम आज की, और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घरों पर होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जो तकनीकी जो साउंड की जो खामी आई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। और आप जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हमारे साथ जिले से हैं वो जींद के अपडेट के लिए जुड़ जाइए। आज जो है महत्वपूर्ण अपडेट्स काफी ये आई है कि रिपोर्ट्स जो है वो बड़ी संख्या में नेगेटिव आई है। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं मीडिया से। मीडिया से शुरुआत हम इसलिए करते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो हर साल मीडिया पर, प्रेस की आजादी पर एक जो है रिपोर्ट जारी करती है, एक रैंकिंग जारी करती है कि किस देश की मीडिया के क्या हालात हैं। और जो रिपोर्टर विदाउट जो है बॉर्डर्स है, उनकी जो रैंकिंग है भारत की, जो उन्होंने रैंकिंग दी है वो 142वीं रैंकिंग दी है। 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 142वीं है। आप सोचिए कि हम कहां खड़े हैं। हालांकि पाकिस्तान हमसे पीछे है, उनकी 145वीं रैंकिंग है, लेकिन भूटान, नेपाल और श्रीलंका वो हमसे आगे हैं। उनकी रैंकिंग जो है काफी अच्छी है हमसे। वो उनकी जो प्रेस है, उनकी जो मीडिया है वो अच्छे हालात में है। लेकिन यूके की जो है वो 35वें नंबर पर है, अमेरिका की 45वें नंबर पर है। लेकिन खराब जो सबसे हालात हैं वो चाइना के हैं। चाइना 177वें नंबर पर है, वहां की मीडिया की जो रैंकिंग है 177वीं रैंकिंग उनकी है। और नॉर्थ कोरिया सबसे बुरे हालात में है। नॉर्थ कोरिया और चाइना को काली सूची में डाला गया है, और फिलहाल जो है भारत को लाल सूची में डाला गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो आधार होता है, वो बेस होता है, वो ये होता है कि आपके जो मीडिया ने कितने मुद्दे उठाए, क्या मीडिया जो है की आजादी है वो छीनी है, क्या मीडिया की जो फ्रीडम है उस पर हमले हुए हैं। तो 142वीं रैंकिंग आने का मतलब ये है कि भारत के अंदर मीडिया की आजादी पर भी एक तरह का जो है प्रहार कहा जा सकता है हुआ है। और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, इस तरह के एजेंडे वहां पर चलाए गए हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, और जिन्होंने, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, जिन्होंने भी आवाज उठाने की कोशिश की है, उनको एंटी नेशनल यानी देशद्रोही तक करार देने की इस तरह के वहां पर एजेंडे चले हैं। और प्रेस की आजादी पर हमला हुआ है, इसलिए 142वीं रैंकिंग है। आप सभी लोग हमारे साथ, पुलिस कर्मचारी हैं, नेता हैं, विभिन्न विभिन्न पार्टियों से लोग जुड़े हैं, डॉक्टर्स जुड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग से कर्मचारी जुड़े हैं। आप लोग सोचिए, क्या मीडिया आपके मुद्दे उठाता है? क्या मीडिया आपके बच्चों के मुद्दे उठाता है? जिस प्रकार प्रवासी मजदूरों का देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिनके जाने से पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा आपका सिस्टम एक तरह से चौपट हुआ है। तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं उनका विश्वास जीतने में नाकाम रही हैं, विफल रही हैं। नतीजा ये है कि पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, और नहीं कहा जा सकता कि आने वाला समय कब जो है जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौटेगी, कब हम लोग जो है उसी व्यवस्था पर लौटेंगे। किसी भी राज्य की सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। ये मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, तो मीडिया को चाहिए कि वो जो है सरकार से सवाल पूछे। लेकिन क्या ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं? क्या प्रवासी मजदूरों को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, जिस बड़ी संख्या में बड़े रोजगार जाएंगे, करोड़ों रोजगार जाएंगे, क्या इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार के पास क्या एग्जिट प्लान है? लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन बावजूद उसके 60,000 से ज्यादा देश के अंदर मामले बढ़ गए हैं। क्या आगे जो लॉकडाउन लगेगा तो किस तरीके का लगेगा? क्या 130 करोड़ लोगों को जो है एक तरह से कैद करके रखना इतने लंबे समय तक जो है मुनासिब है? तो ये तमाम सवाल हैं। बच्चों का भविष्य क्या होगा? नौकरियां कैसे मिलेंगी? रोजगार कैसे मिलेगा? दुकानदार जो है वो परेशान है, व्यापारी परेशान है, और कर्मचारी परेशान है। हमारा जो सबसे बड़ा जो किसानों का जो हमने सोचा था वो जो है व्यवस्था खराब है। पिछले 30-40 सालों में जो व्यवस्था एक तरह से देश के लिए तैयार हुई थी, वो व्यवस्था उसी ढर्रे पर आकर, वही पीछे जाकर, पिछले 25-30 सालों में की अगर बात करें तो वहीं जाकर हम लोग स्टैंड कर गए, वहीं खड़े हो गए हैं। इस तरह के सवाल क्या मीडिया करती है? तो आप अगर इस तरह के सवाल करती है तो आप जो है सोच सकते हैं कि मीडिया ठीक है। अगर इस तरह के सवाल नहीं करती है, वो एकता और अखंडता को तार तार करने के लिए एजेंडे चलाती है, तो आप समझिए कि मीडिया के हालात देश के अंदर कैसे हैं। हमें जो है
ये सोचना होगा, मीडिया हाउसेस को भी मंथन करना होगा कि उनको सर्वाइव करना है, उनको आगे लंबे समय तक जीवित रहना है, तो हमें आम आदमी के मुद्दे उठाने होंगे। आम आदमी के मुद्दे, चाहे वो रोजगार से जुड़े हों, चाहे वो उनके भविष्य से जुड़े हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, लेकिन हमें उनके जो मूल मुद्दे हैं वो उठाने पड़ेंगे। हम एजेंडे को देकर पल भर के लिए खुश तो हो सकते हैं, लेकिन जब वैश्विक स्थिति की बात आती है, इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, तो हमारी बेइज्जती होती है, हमें वहां पर इंसल्ट महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो मीडिया है उनका 142वीं रैंकिंग आना वो हमारे लिए कहीं ना कहीं दर्दनाक है, पेनफुल है। अब मीडिया हाउसेस को मंथन करने का समय आ गया है साथियों। इसलिए मैंने मीडिया का जिक्र क्यों किया, क्योंकि मीडिया का काम होता है माध्यम। अगर विपक्ष आवाज उठाए तो आप तक माध्यम बनकर वह आवाज पहुंचाए, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। मीडिया को अभी आत्म मंथन करना पड़ेगा। बात करते हैं अब हम कि जींद जिले के क्या हालात हैं। जींद जिले में जो है आज 200 से ज्यादा रिपोर्ट आज नेगेटिव आई हैं। हालांकि वो 196 आई थी, लेकिन शाम होते होते जो है 200 से ज्यादा की रिपोर्ट वो नेगेटिव आई है। इसमें से ज्यादातर सब्जी मंडी के शामिल हैं, जो सेकंड कॉन्टैक्ट हैं वो शामिल हैं, आसपास के गांव से लोग हैं वो शामिल हैं। तो तमाम इसमें लोग शामिल हैं, 200 से ज्यादा। एक एक करके इंडिविजुअल बताना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि किस जो है गांव की किस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन 8 तारीख तक, चाहे वो उचाना, सफीदो, नरवाना, जुलाना, जींद, जिन्होंने भी जो है सैंपल दिए थे, लगभग उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। और जिले की अगर हम बात करें तो जिले की क्या स्थिति है, 10,000 से ज्यादा लोग जो है स्क्रीन किए गए हैं। उसमें से 266 लोग विदेशों से आए थे, हालांकि उनको किसी तरह का संक्रमण नहीं था, वो ठीक है। पूरे जो है जिले के अंदर 10,085 के आसपास लोग हैं, उनको स्क्रीन किया गया था, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आए थे, दूसरे देशों से लोग आए थे, दूसरे जिलों से लोग आए थे। उनमें से 1500 के करीब अगर हम बात करें, उसमें से अभी फिलहाल ऑब्जर्वेशन में जो है वो 1536 के करीब लोग जो हैं अभी भी फिलहाल ऑब्जर्वेशन में हैं। और अभी जो टोटल सैंपल लिए गए हैं वो 3387 पूरे जिले से सैंपल लिए गए हैं। सभी जो नागरिक अस्पताल में जो CHC PHC जो जहां पर बनाए गए हैं वहां पर 3387 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 2736 की रिपोर्ट आ चुकी है और 651 की रिपोर्ट बाकी है। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। फिलहाल जिले के अंदर 15 केस एक्टिव है, यानी कि 15 कोरोना वायरस का संक्रमण है, लेकिन उन 15 में से भी 7 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जो 4 आंगनबाड़ी वर्कर थे, एक आटा चक्की वाला था, 2 जो खानपुर PGI में भर्ती है वहां, 7 लोगों की उनकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल जिले के अंदर हालात ठीक हैं और 15 लोग ही एक्टिव हैं इनके। लेकिन 15 लोग, चाहे वो घसोगला हो, छात्र हो, थुआ हो, संगतपुरा हो और इधर बिशनपुरा हो, खरकरामजी हो, इनके जो सेकंड कॉन्टैक्ट हैं वो लगातार जो है नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ रही है और कुछ रिपोर्ट आना बाकी है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल जिले के अंदर अभी काफी लोग पर्सनल मैसेज करके ये पूछते हैं कि हमारी रिपोर्ट का क्या स्टेटस है। तो आप लोग ये सुने, आप लोग ये ध्यान दें कि 8 तारीख तक ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिन लोगों ने 8 तारीख को सैंपल दिया था, 8 तारीख तक 7 की पहले क्लियर हो चुकी थी, लेकिन 651 रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल जींद जिले के हालात बहुत बेहतर हैं, बहुत सामान्य हैं। और हरियाणा के अंदर हालांकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर भी मामले जो है 60,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। 2100 के आसपास जो है लोगों ने दम तोड़ा है और हरियाणा के अंदर 10 जो है मौत हुई है। भिवानी के अंदर आज 3 मामले आए हैं, लेकिन पूरे 22 जिले जो है हरियाणा के 22 जिलों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। पहले महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में संक्रमण नहीं था, लेकिन वो जिले भी जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो अब ये कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा कि किस जिले में क्या हालात हैं। अब तो सिर्फ जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, देश की प्रदेश की सरकारें हैं, उनको टैक्टिक्स बदलनी होगी, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन इजाद नहीं होती है, वैक्सीन नहीं बनती है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लंबे समय तक हम कई महीनों तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। इससे निपटने के लिए हमें कोई एक्शन प्लान, एग्जिट प्लान तैयार करना होगा कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। अंधाधुंध भी सैंपलिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का जो देश है उसमें 130 के सभी लोगों की सैंपलिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अर्थव्यवस्था हमारी पहले ही बहुत चौपट हो चुकी है, वो ध्वस्त हो चुकी है और फिलहाल अब हमें इस एजेंडे पर, इस सिस्टम पर, इस प्लान पर काम करना होगा कि लोगों की सैंपलिंग कैसे करें, किस तरीके से सैंपलिंग उनकी आगे बढ़ाएं। जिन लोगों को जो है संक्रमण दिखाई देता है या ऐसे लोग खुद आगे आए, स्वास्थ्य विभाग को जो है वो अप्रोच करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें, अपना टेस्ट करवाएं और जो समय है, पैसा है, वो नष्ट होने से बचाएं। क्योंकि जो प्राइवेट लैब है वो एक टेस्ट का, एक रिपोर्ट का 4000 से ज्यादा चार्ज करती हैं। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में, क्या, क्योंकि सरकारी सिस्टम आप सभी को पता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं, आप सभी को पता है। वो एक तरह से कैपेबल नहीं है, वो
सभी लोगों के टेस्ट करें, इसलिए प्राइवेट लैब की तरफ भी जाना पड़ रहा है। तो अब स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को, हरियाणा की सरकार को अब इस तरीके की टैक्टिक्स अपनानी होगी कि जिन लोगों को ही संक्रमण है उन लोगों को ही अप्रोच किया जाए और ऐसे लोग खुद आगे आए, सहयोग करें और हम एकता अखंडता बनाए रखने के लिए आगे इस तरीके का हम काम करें। और आप लोग भी अब सोचिए, आप लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह के चैनल्स दिखा रहे हैं, किस तरह के आप जो है खबरें देख रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट, जो रैंकिंग हमारी 142वीं आई है, निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंतनीय विषय है। 180 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई थी, 180 देशों में से हमारी रैंकिंग 142 में आना चिंतनीय विषय है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अब एक ऐसी जो है प्लानिंग तैयार करिए, क्योंकि आने वाला जो समय है करोड़ों नौकरियां जाएंगी। मीडिया को इससे सरोकार नहीं है, इस तरह के मुद्दे नहीं उठा रहा है, हालांकि उनको इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत भयंकर है। माइग्रेंट्स, जो प्रवासी हैं, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने अपने प्रदेशों में जा चुके हैं। ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दर्द उन्होंने झेला है 2 महीने का, जेल की तरह उनके जो उन्होंने यहाँ पर झेले हैं, नहीं कहा जा सकता कि वो आने वाले समय में बहुत जल्द लौटेंगे। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, चाहे किसी तरह का भी काम हो, ऐसे तमाम धंधे जो है उन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और ये असर जो है गरीब आदमी को झेलना पड़ेगा। पिछले 30-40 सालों में जो व्यवस्था देश की तैयार हुई थी, हम जो इकोनॉमिक रूप से हम हर तरीके से जो समृद्ध होते जा रहे थे, वो एक जो है हमारी कमर टूटी है और आने वाले समय में इसको और टूटना तय है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने अपने तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि आपको अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है, आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं। जो मीडिया हाउसेज दिखा रहे हैं, जो मीडिया हाउसेज, क्योंकि जो रिपोर्ट बताती है, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट बताती है कि रैंकिंग इसलिए तय की जाती है कि मीडिया की आजादी पर, मीडिया की प्रेस पर कितना हमला हुआ है, क्या मीडिया ने सही मायने में जो आप लोगों के लिए काम किया है, या सिर्फ एक एजेंडा पर वहां पर काम किया है बैठकर, और जो एजेंडे के खिलाफ बोलता है उसको एंटी नेशनल, एक राष्ट्रद्रोही जो है करार दे दिया जाता है। इस तरह के काम मीडिया ने किए हैं, इसलिए हमारी रैंकिंग भी गिरी है। ये जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, वो कहती है। तो दोस्तों, साथियों, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं, वो पुलिस से हैं, नेता हैं, हर पार्टी से लोग जुड़े हैं। आप सोचिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने समाज को आप कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। हमें एक होकर, अखंड होकर, हमें किसी के एजेंडे पर नहीं चलना है। हमने जो है अपने भविष्य को बनाना है और इसके लिए आपको अब आगे आना होगा, एकता के लिए, क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो चुकी है। इसका अंदाजा शायद आप लोगों को किसी को नहीं है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में कितनी करोड़ों नौकरियां जा चुकी है और कितनी करोड़ों नौकरियां जो है जाएंगी। तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये अब हमें सोचना होगा। अंत में अगर मैं कंक्लूजन करूं तो हरियाणा के अंदर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जींद के अंदर भी जो है हालांकि सैंपलिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है, लेकिन जो अभी तक जींद के अंदर एक्टिव केस हैं वो 15 हैं, उनमें से 7 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उनके सेकंड और जितने भी संपर्क में लोग आए थे उनकी जो है सैंपलिंग अभी जिले के अंदर शुरू कर रखी है, उनमें से भी ज्यादातर रिपोर्ट अभी नेगेटिव आ चुकी है। अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग जो है पूछें, हम जवाब देंगे कि जिले के अंदर किस तरीके के जो है अब हालात हो सकते हैं। धीरे धीरे जनजीवन जो है सामान्य हो रहा है, लेफ्ट राइट के साथ बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। लेफ्ट राइट में हालांकि सिस्टम उलझा हुआ है दुकानदारों का, और ये पता नहीं कि आने वाले समय में ये सिस्टम कब ठीक होगा। तो अंत में साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया को आत्म मंथन करना होगा। जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हम पर भरोसा करते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का हम एक तरह से धन्यवाद करते हैं कि आप इतना भरोसा करते हैं, और हम आगे भी आपके भरोसे को कायम रखेंगे। इसी तरीके से आपको रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को हम सब मिलकर हराएंगे, क्योंकि इसकी जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, एक सोशल वैक्सीन यानी कि एक सामाजिक जो दवाई है उससे हम हराएंगे। और सामाजिक दवाई क्या है कि अगर हम घरों पर भी हैं या हम कहीं बाजार में भी निकलते हैं तो हमें शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, फेस मास्क वगैरह, और जो साफ स्वच्छ हमें रहकर ही ये 3-4 हथियार हैं, इनके साथ हम इससे निपटेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम मुस्कुराएंगे, सब मुस्कुराएंगे, इंडिया मुस्कुराएगा, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। लेकिन आप सबको मिलकर लड़ना होगा। अंत में ये कहूंगा कि जिले के अंदर 15 केस एक्टिव हैं। भगवान से दुआ करते हैं कि सभी लोग जो है इनकी रिपोर्ट आने वाली नेगेटिव आए, लेकिन इनके परिवार की, सब्जी मंडी वालों की, इनके जो संपर्क में आए थे उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। आप अफवाहों पर ध्यान न दें। फिलहाल जो है आप अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो है एक तरह से अभी से प्लानिंग शुरू करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आने वाला है।
आप इस बात को हल्के में न लें। मैं रिपीट इसलिए बार-बार करता हूँ क्योंकि आने वाले समय की जो आहट है वो हमें सुनाई दे रही है कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए कितना जो है दर्द लेकर आने वाला है, इसकी आहट हमें सुनाई देती है। इसलिए आप लोग आहत न हो, अपना मनोबल ऊँचा रखें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करें और जो है एक होकर, सजग होकर आप जो है समाज में आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जो लोग पॉजिटिव आ भी जाता है तो अब हमें ये चीजें छोड़नी होगी, उनको शक की नजर से देखना छोड़ना होगा। जिसका जो अगर संक्रमण का मामला आता है तो उसका इलाज हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग इलाज करेगा। ऐसे लोगों का मनोबल आप बढ़ाएं, थाली उनके लिए बजाएं, मोमबत्ती ऐसे लोगों के लिए बजाएं, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग जो है इस तरीके के काम करें। अब हम सभी को जो है मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और हमारी जो व्यवस्था है उम्मीद करते हैं कि जल्द वो पटरी पर लौटे। तो आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।